नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जैसा कि एक भूगोल सीरीज में आप देख रहे हैं चल रहा है, इसके पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं और आज का टॉपिक है भारत और भारत में स्थित कर्क रेखा। ठीक है, तो आज हम सभी लोग कर्क रेखा के बारे में जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है और इसके इर्द गिर्द में कौन कौन से फेमस शहर अवस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग सभी लोग देखते हैं। ध्यान देंगे, कर्क रेखा की बात करते हैं हम लोग। विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित 23.5 अंश पर उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य पर ध्यान देंगे, पृथ्वी भूमध्य के ऊपर 23.5 अंश, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 23.5 अंश की रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की बात करते हैं। एक जो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं? इन राज्यों को ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन कौन से राज्य हैं भाई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ट्रिक क्या है भाई, एक बार आइए हम लोग देखते हैं, इस ट्रिक को समझ लेते हैं भाई। ये ट्रिक है मित्रों पर गमछा झार। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक है? मित्रों पर गमछा झार। इस ट्रिक को आप लोग लर्न करिएगा। अब एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं और इससे राज्यों का नाम पता हो जाएगा। तो कुल कितने राज्य हैं भाई? 8 राज्य हैं। तो मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, मित्रों। ठीक है दोस्तों ना। प से पश्चिम बंगाल, ध्यान देंगे, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, अब बच्चा है झार, झार से होता है झारखंड। तो कौन कौन से राज्य हैं भाई? मित्रों पर गमछा झार, गुजरात, मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं ये कर्क रेखा कौन है। यह है भारत का मैप। इस मैप में आप देखेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा की बात करेंगे तो देख रहे हैं बीच में जो इंडिकेट की गई है ये रेखा, कौन सी रेखा कहलाती है भाई? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है ना। तो हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम देखिए, यहाँ ये राज्य मिजोरम है, ये राज्य त्रिपुरा है, और यह जो है पश्चिम बंगाल, और यह झारखंड। झारखंड का जो रांची शहर है इसी कर्क रेखा पर अवस्थित है। उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये थोड़े से भाग राजस्थान का, और इसके बाद गुजरात का क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कर्क रेखा की अवस्थित क्षेत्र। अब इसी क्षेत्र पर ध्यान देंगे, इसी क्षेत्र पर कुछ और प्रसिद्ध फेमस शहरें हैं। उन शहरों के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। और इसी कर्क रेखा को एक नदी है जो 2 बार काटती है। ठीक है ना, यहाँ पर एक नदी है, माही नदी 2 बार काटती है। याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से, जो रांची है इसी कर्क रेखा के समीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है सूर्य के उत्तरायण, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही
होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। ध्यान देंगे जब इस उसके उत्तर में रहेंगे सूर्य तो यहाँ पर दिनों की अवधि बढ़ जाती है। और जो कर्क रेखा है वहाँ पर 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, मतलब कर्क रेखा पर होता है। और कर्क रेखा के बाद 23.5 अंश के बाद ये सूर्य ऊपर नहीं जाता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर, ध्यान देंगे, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो पूरे विश्व में एक बार हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक है माँ काली, ट्रिक है माँ काली। माँ से माही नदी कर्क रेखा को काटती है, का से कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है, लिम्पोपो नदी किसको काटती है भाई, यह मकर रेखा को काटती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। और इस कर्क रेखा के इर्द गिर्द अवस्थित होने वाले कुछ फेमस स्थल हैं। से अगरतला है, यह अगरतला भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द अवस्थित है। गांधीनगर, जबलपुर, ये सब क्या है भाई, अवस्थित हैं इसके कर्क रेखा के इर्द गिर्द। तो कर्क रेखा 23.5 अंश की होती है, इसका भी अक्षांश यहाँ पर लिखा हुआ है। कितने कितने के अंतर पर है ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, डिनोट किए हुए हैं, ठीक है ना, आप इसे देख सकते हैं। तो कर्क रेखा के नज़दीक कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है, उज्जैन है, कोलकाता है, नागपुर है, अहमदाबाद है, वाराणसी है, भोपाल है। तो रांची के बाद सबसे नज़दीक कौन सा है राज्य में राजधानी, तो भोपाल है। इनको भी हमने ट्रिक से लगाया है, भोगा जब अगर उज्जैन अहम, मतलब हमने क्रम से बताया है। सबसे पहले कौन है, भोपाल है, इसके बाद गांधीनगर है, जब से जबलपुर है, अगर से अगरतला है, उज्जैन है, अहमदाबाद है। तो ये दोस्तों जो ट्रिक हमने बनाया है, ये ट्रिक भूमध्य रेखा के नज़दीक कौन कौन से फेमस स्थल हैं उन स्थलों का नाम है। तो कर्क रेखा पर कौन अवस्थित है भाई, रांची, झारखंड की राजधानी है, ये अवस्थित है। अब उसके बाद क्रम से उसके बाद भोपाल है, गांधीनगर है, जबलपुर है, अगरतला है, उज्जैन है, अहमदाबाद है। ठीक है दोस्तों, आइए अगली बात करते हैं और आगे हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और इस प्रश्न को देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है भाई। अभी हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा, मित्रों पर गमछा झार। क्या ट्रिक पढ़ा भाई, मित्रों पर गमछा झार। तो अब मित्रों पर गमछा झार में तो कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है भाई, उस ट्रिक से आप इसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अब बात किया जाए तो जो ऑप्शन में दिया गया है न उसमें उड़ीसा है, न उत्तर प्रदेश है, न बिहार है, न आंध्र प्रदेश है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए बगल में झारखंड कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान देंगे, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से। तो इसमें उत्तर प्रदेश से होकर के तो नहीं गुजरती है, बाकी 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 1, 3, 4 किस में है, 1, 3, 4 इसमें है, ठीक है ना। अब इसमें चारों हैं, इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात करते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मित्रों पर गमछा झार याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, अर्थात वह सभी राज्यों से, इनमें से सभी जो राज्य हैं सभी में से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात किया जाए, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो आप ट्रिक याद कीजिएगा, मित्रों पर गमछा झार 8 राज्य आते हैं और 8 राज्य से वह गुजरता है। आगे प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिससे
होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें से कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। बस वही ट्रिक, मित्रों पर गमछा झारखंड केवल है इसमें, बाकी और कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? झारखंड। ठीक है दोस्तों, आगे की बात कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप केवल मित्रों पर गमछा झार याद रखिए। तो इसमें से किस राज्य में नहीं? मित्रों, मिजोरम, त्रिपुरा है, गमछा छत्तीसगढ़, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? मणिपुर से ये रेखा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे की बात क्या है? निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आपको एक ट्रिक दिखाया गया था, भोगा जब लिखा गया था ना, भोगा जब। तो उस ट्रिक को भी फिर से आपको दिखा देते हैं और उसी ट्रिक के आधार पर इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ट्रिक है दोस्तों, भोगा जब अगर उज्जैन अहम। इस को याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक कौन है? भोपाल है, उसके बाद गांधीनगर है, उसके बाद जबलपुर है, उसके बाद अगरतला है, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद अहमदाबाद है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? भोगा, भो से भोपाल, गा से गांधीनगर। तो गांधीनगर सबसे नज़दीक है, भोपाल रहता तो भोपाल होता। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पर याद करिएगा इसको। अगरतला, गांधीनगर जो है वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ध्यान देंगे, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली है, जोधपुर है, कोलकाता है, नागपुर है। अब इनमें से देखा जाए तो कोलकाता सबसे नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की बात किया जाए। देखिए दिए अच्छान से दिया हुआ है इसका, इससे आप इस स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सी ऐसी अक्षांश है, ठीक है ना, कौन ऐसा अक्षांश है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो हम लोग जानते हैं 23.5 अंश है। कौन सा भाई? 23.5 अंश। लेकिन कौन? उत्तर। उसको हम जो 23.5 अंश लिखा गया है, तो 23.5 अंश का मतलब ध्यान दीजिएगा, हमारा मिनट होता है 60 का, और 60 में आधा करेंगे तो हो जाएगा 30। इसलिए 23.30 मिनट। ये कौन सा है भाई? उत्तरी है। ठीक है ना, उत्तरी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें।